तो भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है हिस्ट्रीज नंबर वन फाउंडर के चैप्टर 14 में। तो चैप्टर 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से चैप्टर 13 खत्म हुआ था। तो लास्ट में हमें दिखाया गया था कि वो जो मिस्टीरियस मैन होता है वो शाओ को देखता है और कहता है, ओ माय गॉड, ये बच्चा तो अभी क्यूआई डिसेबल लेवल 4 पर है। ये बच्चा तो लाखों में से एक है, मेरे सेक्ट में भी ऐसा कोई नहीं है। अगर मैं इस छोटे से बच्चे को अपने सेक्ट में ले जाऊं तो हमारे सेक्ट के जो सारे बूढ़े लोग और एल्डर लोग हैं वो सारे तो पगला ही जाएंगे और वो तो ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगे। तभी वो मिस्ट्रियस मैन अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है और शाओ उसे देखता है और सोचता है, अरे यार, ये पगला बोला गया क्या। फिर वो मिस्ट्रियस मैन उस शाओ के पास जाके पूछता है, अरे बच्चे, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? शाओ रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने मास्टर के साथ आया हूँ। तो फिर वो मिस्टीरियस मैन पूछता है कि तो तुम्हारा कौन सा सेक्ट है और तुम्हारा कौन सा मास्टर है? फिर शाओ रिप्लाई करता है कि मेरा कोई सेक्ट नहीं है, मेरे जो मास्टर है वही मेरे लिए एक मास्टर है। मिस्टीरियस मैन सोचता है और कहता है, मुझे लगता है कि इसके मास्टर जो है वो किसी बड़े सेक्ट से नहीं है, वो बस ऐसे ही कोई घूमने फिरने वाला कल्टीवेटर होगा। उसके बाद वो मिस्टीरियस मैन सोचता है और बोलता है, अरे यार, मेरी तो आज लॉटरी लग गई। और शाओ को बोलने लगता है, चलो बच्चे, मेरे साथ चलो। मेरा जो सेक्ट है वहाँ पे तुम्हें कई सारे सुप्रीम टाओ टेक्निक सीखने को मिलेंगी जो कि तुम्हें एक महान कल्टीवेटर बना देगी। तुम्हारे जो बिग ब्रदर है वो इंटेंस फ्लेमिंग सोर्ड सेक्ट से है। क्या तुमने इंटेंस फ्लेमिंग सोर्ड सेक्ट के बारे में सुना है? शाओ सामने से रिप्लाई करता है और कहता है, नहीं, मेरे तो पहले से ही मास्टर है, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। वो जो मिस्टीरियस मैन होता है वो पूरे एटीट्यूड में बोलता है कि वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि बच्चे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सेक्ट है वो तुम्हें कुछ हार्म नहीं पहुंचाएगा। और अगर ये बात तुम्हारे मास्टर ने सुनी कि तुम्हें एक बड़े से इंटेंस फ्लेमिंग सोर्ड सेक्ट में शामिल होने की अपॉर्चुनिटी मिली है तो तुम्हारे मास्टर भी एग्री हो जाएंगे। अच्छा, इसे भी छोड़ो, अगर तुम्हारे मास्टर भी चाहे तो वो हमारे इंटेंस फ्लेमिंग सोर्ड सेक्ट में ज्वाइन हो सकते हैं। फिर वो मिस्टीरियस मैन अपने सपनों से बाहर निकलता है और देखता है कि शाओ उसके सामने से पूरे स्पीड में भाग रहा होता है। फिर वो मिस्टीरियस मैन शाओ को पीछा करते हुए बोलता है, अरे बच्चे, तुम कहाँ भाग रहे हो, रुको ज़रा। शाओ लेकिन अपनी वो जो लिन को मिली थी टेक्निक वो यूज़ करता है, ड्रैगन पाथ क्लाउड ड्रैगन डिस्पेरेंस। उससे वो बहुत ज़्यादा स्पीड में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग मार के चले जाता है। वो जो मिस्टीरियस मैन होता है वो पूरा हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे यार, मैं तो अभी क्यूआई डिसेबल के लेवल 6 पर हूँ, लेकिन मैं उसका पीछा बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। वो बच्चा तो सिर्फ क्यूआई डिसेबल लेवल 4 पर है, ये कैसे हो सकता है? वो बहुत ही हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो शाओ होता है वो भाग के लिन के पास आ जाता है। उसके बाद लिन शाओ से पूछता है कि तुम कहाँ पर गए थे। उसके बाद शाओ पूरी स्टोरी बताने लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ था कि वो मिस्टीरियस मैन मुझे अपने सोर्ड सेक्ट में शामिल करने के लिए बहुत फोर्स कर रहा था, तो मैं वहाँ से भाग गया। लिन अपने मन में सोचता है कि मुझे जो स्टोन विलेज के चीफ ने बताया था कि इंटेंस फ्लेमिंग स्वॉर्ड सेक्ट वो 9 हेवन स्वॉर्ड अलायंस में से एक है, जो हेवनली प्राइमल वर्ल्ड के एक बहुत ही पावरफुल फोर्स में से एक है। क्या मुझे वापस जाके उस बंदे को पीट देना चाहिए? लिन रिप्लाई देते हुए शाओ कहता है कि तुम एक फायरफ्लाई की तरह हो जो दूर से भी चमकता है। भविष्य में कई सारे ऐसे ही बेवकूफ़ और कम अकल मॉन्स्टर तुम्हें अपने तरफ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी तरफ नहीं जाना है। उसके बाद लिन कहता है कि इसके बारे में भूल जाओ, सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम उसे नाराज ना करें। लेकिन जो मामला है वो तुमसे रिलेटेड है, तो मैं उनसे बस एक ही बात कहूँगा, फक यू। उसके बाद लिन सोचता है कि शाओ को मुझे अपनी ओर लाने के लिए इतने सारे पापड़ बेलने पड़े हैं, तो मैं ऐसे ही कैसे उन्हें तुम्हें लेने दूंगा। वे जैसे भी है, अगर वे आने की हिम्मत करेंगे और शाओ को मुझसे चुराने की हिम्मत करेंगे तो मैं अंत तक लड़ूंगा। लिन उसके बाद शाओ के सिर पे थोड़ा सा मारता है और कहता है, अरे लिटिल बास्टर्ड, क्या तुम फिर से अकेले जाने की कोशिश करोगे
चलो यहाँ पर तुम्हारा सब सामान उठाओ और हम यहाँ से निकल रहे हैं। सामने से शाह होता है, वो हंसता है बिल्कुल सिंचन की तरह। यार सच में सिंचन की याद आ गया मुझे। उसके बाद लिन जो है वो चलते चलते आगे जाकर वुज़ाओ सिटी में पहुंच जाता है। लिन मन में सोचता है और मन में सोच रहा होता है और कहता है, मुझे इस वर्ल्ड में आए हुए 3 महीने हो चुके, लेकिन मैंने अभी तक इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं देखी है। तभी लिन को याद आता है और अचानक सिस्टम खुलता है और उसमें दिखाया जाता है कि जो लिन का टाइम होता है वो 1 क्वार्टर पूरा हो चुका होता है। और लिन सोचता है, अरे यार मैंने ये जो क्विस्ट है उसे पूरा नहीं किया, तो मैं सच में यहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाऊँगा। उसके बाद शाओ लिन से कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं और सबसे पहले शाओयान के बारे में इंक्वायरी करते हैं। और सामने जाके वो एक आदमी से पूछता है कि क्या तुमने शाओयान के बारे में सुना है? सामने से वो बंदा पूछता है कि तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो और क्या क्या तुम उस शाओयान से कुछ मसले में हो? सामने से जो होता है अपना लिन, वो बिल्कुल सीधे वर्ड्स में रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ पर जो शाओयान है वो जाओ सिटी का एक बहुत बड़ा जीनियस है, तो मैं उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ। सामने से जो वो बंदा होता है वो कहता है कि तुम तो बहुत ही स्लो आदमी हो, क्या तुमने वो न्यूज़ नहीं सुनी कि शाओयान से भी एक बड़ा जीनियस यहाँ पर आ चुका है? अब शाओयान एक जीनियस नहीं रहा। उसके बाद वो सामने वाला बंदा लिन को बताने लगता है एक नए जो जीनियस है उसके बारे में। वो कहता है कि जो वो कल्टीवेटर है उसने जब वो 8 साल का था तभी से उसने कल्टीवेशन शुरू किया है, और वो QI डिसेबल लेवल 5 पर सिर्फ 1 साल में ही पहुंच गया, और जब वो 12 साल का था तब वो QI डिसेबल ग्रेड परफेक्शन पर पहुंच चुका था। उसके बाद वो बंदा कहता है कि उसके इस टैलेंट को देख के पूरी दुनिया हैरान हो गई थी और उसे शामिल करने के लिए कई संप्रदायों को तबाह तक होना पड़ गया था। और जो वो टेम्पल है उसने अपनी तरफ से एक बंदे को भेजा था और वो उसकी एबिलिटी चेक करेगा, और अगर वो उसमें सक्सेस हुआ तो उसे अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा लेगा। उसके बाद वो बंदा कहता है कि हालांकि जब शाओयान लगभग 13 साल का था तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, जो शाओयान का माना जो पहले 12 स्तर को अनलॉक कर चुके थे, लेकिन उसका अचानक माना लेवल 1 पर आ गया। ऐसा मान लो बस वो आसमान से ज़मीन पर गिर चुके थे। जैसे कि मैंने बताया वो QI डिसेबल के ग्रेड परफेक्शन लेवल पर थे, लेकिन अचानक उनका जो लेवल है वो QI डिसेबल लेवल 1 पर आ गया है। तो शाओयान ने अपना सब कुछ खो दिया और वह ज़मीन पे आ चुका था अब। और मैं तुम्हें एक रूमर भी बताता हूँ कि जो मुरुंग फैमिली की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उस शाओयान के साथ था, वह उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते हैं। अगर आप उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपकी जो लेगेसी है उसे आगे बढ़ा पाएगा। उसके बाद जो शाह होता है वो ये सब सुन के मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे शाओयान के बारे में बहुत ही बुरा लग रहा है। लिन खुश होते हुए सोचता है कि जैसे कि डिफरेंट मानवा या फिर मांगा में होता है कि मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा हो जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। सबको तो ऐसे ही लग रहा है कि शाओयान एक कचरा है, लेकिन मुझे पता है कि शाओयान अगर मेरा डिसेबल बन जाएगा तो वह एक कचरे से एक स्टार तक बन सकता है। उसके बाद लिन सोचता है कि जैसे ही मुरोंग यानरान शाओलिन से जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करेगा और उसे अपमानित करके अपने दरवाजे से बाहर निकालेगा, तो वैसे ही उसे कोई चीट वगैरह मिलेगी और वह फिर से एक तारे की तरह उभरेगा। लेकिन जब तक शाओयान को वो ट्रेजर मिलेगा, उससे पहले अगर वो मुझे ज्वाइन कर लेगा तब तक सब ठीक है। उसके बाद जो अपना लिन है वो शाओ को एकदम पकड़ के भागने लगता है और बोलता है कि शाओ जल्दी चलो, सबसे पहले जो मेरा एक नया डिसेबल है मुझसे खोजेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें 100 एनिमल का मिल्क पिलाऊंगा। वो बोलता है शाओ यस थैंक यू मास्टर, चलो जल्दी।
उसके बाद जो लिन होता है वो मुरोंग यानरान के घर पहुंच जाता है और वेट करने लगता है और सोचता है कि अरे ये बेवकूफ़ मुरोंग यानरान कब आएगा। अगर वह बूढ़ा आदमी यहाँ आधे साल बाद या 1 साल बाद आता है क्या मैं यहाँ पागलों की तरह उसका इंतज़ार करूँगा। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर मेरी जो योजना है वो विफल हो जाएगी। लिन अजीब सा मुँह बनाता है। उसके बाद लिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो अगर वही है, अगर मतलब शाओ यान को वो चीट मिल गया तो वो मेरे डिसेबल नहीं बनेगा। आशा है कि उसे मतलब जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जल्दी कैंसिल हो जाए और धोखा जल्दी मिले ताकि ये सब जल्दी पूरा हो जाए। मैं सीधे भी शाओ यान के पास नहीं जा सकता क्योंकि शाओ यान को मूर्ख बनाना मतलब नॉर्मल बात नहीं है। उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम बोलता है कि आपके लिए डिसाइपल खोजा गया है जो आपके क्वालिफिकेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद लिन पीछे मुड़ के देखता है और थोड़ी देर में अपने सिस्टम को ओपन करके उसका स्टैट्स देखने लगता है और थोड़ी देर में जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि टैलेंट सिस्टम का एनालाइजिंग पूरा हो चुका है और उसके स्टैट्स दिखाने लगता है। बोन रूट 8, अवेयरनेस 9, विल 9, लक 8। उसके बाद सिस्टम उसे एक कंक्लूजन बताता है, कैलकुलेशन मतलब कि परिणाम बताता है और बोलता है कि जो सामने बंदा है वो आपके जो डिसेबल बनने के लिए क्वालिफिकेशन है उसमें पूरा फिट बैठता है। उसे आप केयरफुली गाइड करें तो भविष्य में वो आपके सेट का एक पिलर बन सकता है। उसके बाद लिन ये सब देख करके स्माइल करता है और बोलता है कि ये वही बंदा है जिसे स्वर्ग जो मतलब हेवन से चुना गया है और ये एक मेन कैरेक्टर है। उसके बाद लिन सोचता है कि अगर इसे कोई चीट मिली होगी तो वो ज़रूर इसके पास होगी और वह एक छोटा सा मतलब रिंग, ब्रेसलेट, नेकलेस और वैसे ही कुछ छोटी चीज़ हो सकती है। तभी लिन देखता है कि उसके गले में 2 रिंग्स होती है और लिन सोचता है कि अरे मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचा था लेकिन ये तो 2 रिंग्स है। तो गाइस इसी के साथ होता है चैप्टर 14 का एंड। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में। तो बाय बाय।